हाय, मैं रवि की भसड़ में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ फ़िलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर। आप कुछ दिनों से देख ही पा रहे होंगे कि इजराइल फ़िलिस्तीन में वापस युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। दरअसल ये किस्सा क्या है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। थोड़ा गौर से सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार चीज़ें भी मिलेंगी आपको सुनने को। 10 मई 1967 यानी 1967 को इसराइल ने अल-अक्सा मंदिर यरूशलेम में नियंत्रण स्थापित कर लिया था और इस 10 मई 2021 को वो वहाँ वर्षगांठ मना रहे थे और प्रेयर कर रहे थे अल-अक्सा मस्जिद में। फ़िलिस्तीनों से देखा नहीं गया तो उन्होंने वहाँ जितनी भी यहूदी औरतें, बच्चे, आदमी थे, उन पर हमला शुरू कर दिया, उन पर पथराव शुरू कर दिया, उनको रोकना शुरू कर दिया, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया और बहुत बुरी तरीके से मारा। तो इसके जवाब में इजरायली सैनिकों ने जितने भी फ़िलिस्तीन वाले थे उनको पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। और इससे ये हुआ कि जितने भी फ़िलिस्तीनी थे वो एक हो गए और पूरे मुस्लिम देश जितने भी हैं कह लगे हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। ये नहीं कहा कि हमला तो पहले आपने शुरू किया है। खैर, इसके जितने भी इस्लामिक देश थे वो एक हो गए और इसका सब भारत में भी देखने को मिला। तो भारत के जितने भी इस्लामिक कट्टरपंथी मुस्लिम हैं वो आई स्टैंड विद फ़िलिस्तीन चलाने लगे, बिना ये सोचे समझे कि हमला पहले शुरू किसने किया। फिलहाल हमास एक आतंकवादी संगठन है फ़िलिस्तीन का जो अक्सर इसराइल में हमले करते रहता है। तो जितने भी इस्लामिक देश हैं वो हमास के पीछे खड़े हो गए, बोला जाओ अटैक करो इसराइल पे। देखिए पहले आप ये वीडियो। और इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसराइल पे अटैक हो रहा है। इवन इसराइल की सरकारी ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया जिसमें तेल अबीब के ऊपर जितने भी अटैक सेक्शन है वो दिखाए गए हैं। और इन बेवकूफ़ इस्लामिक संगठनों को ये नहीं मालूम कि इसराइल ने अपनी सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, उसको भेदना बड़ा मुश्किल है। हुआ ये कि रॉकेट लॉन्चर आए और वहीं दोस्तों के आए नहीं, लेकिन छिटपुट घटनाएं हुई हैं। इन्हीं छिटपुट घटनाओं में भारतीय मूल की एक केरल की नर्स सौम्या संतोष मारी गई इस हमले में, जो एक बड़े परिवार की सेवा कर रही थी। इसके बाद इसराइल ने जवाबी अटैक शुरू कर दिया गाजा पट्टी फ़िलिस्तीन पर और इसके जवाब में 26 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हमास के, जिनमें से 9 मासूम बच्चे थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब गाजा पट्टी हमास ने हमला शुरू किया, इनको ये मालूम था कि इजराइल जवाबी हमला ज़रूर करेगा। ये लोग जानबूझ के मासूम बच्चों को उस क्षेत्र में लेके आ गए और मासूम बच्चे मारे गए। अरे ऐसी स्थिति में बच्चों को छिपाना चाहिए, उनको सेफ जगह में रखना चाहिए। आप मासूम बच्चों को मरने के लिए छोड़ दे रहे हो। मुझे लगता है कि जानबूझ के मासूम बच्चों को आगे रखते हैं ताकि उनकी लाशों पर ये पूरी दुनिया भर में चला सकें, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। अरे बेवकूफ़ हो। मैं इस्लामिक संगठन जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जनसंख्या मत बढ़ाइए, दिमाग बढ़ाइए। आप इसराइल जैसे दिमागदार देश से युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन सबसे हंसी की बात तो यह है कि हमारे देश के जो वामपंथी हिंदू हैं वो ये कहने लगे, स्वरा भास्कर जैसे लोग, कि गाजा पट्टी फ़िलिस्तीन में जो हमला हो रहा है ये हमला कपिल मिश्रा और भक्तों के कारण हो रहा है। भक्त यानी कि मोदी के समर्थकों के द्वारा हो रहा है। और यहाँ के जितने भी कट्टरपंथी मुस्लिम हैं वो चलाने लगे आई स्टैंड विद फ़िलिस्तीन, उनको बचा लो, बचा लो, बचा लो। और आप देखेंगे कि इन कुछ दिनों में भारत में कोरोना से हो रही मौतों पर इनका सबका फोकस था। अचानक से जितने भी कट्टरपंथी मुस्लिम और ये वामपंथी हिंदू हैं इनका सारा फोकस चला गया है इसराइल पे। यानी भारत में हो रही कोरोना मौतों से इनको कोई मतलब नहीं रह गया। अब सिर्फ और सिर्फ गजा पट्टी पर ये फोकस कर गया। अरे मूर्खों, अरे बेवकूफ़ हो। भारत आपका देश है, इसराइल फ़िलिस्तीन से आपको क्या लेना देना। आप अपने देश की तरफ ध्यान दो, यहाँ कोरोना से हो रही मौतों पर फोकस कीजिए। मोदी को गाली दीजिए, मोदी से जवाब मांगिए। प्लीज़ इसराइल को उसके हाल पे छोड़ दीजिए। इसराइल को आप आतंकवादी देश भले ही कहते रहें, आप उसका घंटा नहीं उखाड़ सकते। आपको औकात में लेके आ जाएगा वो। इसलिए आप ना इसराइल के पक्ष में बोलिए ना फ़िलिस्तीन के पक्ष में बोलिए। ये उनका आपस का मसला है, उनको आपस में सुलझाने दीजिए। समझ में आया आपको? जय भारत, जय हिंद। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी कोई जानकारी होगी मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। जय भारत, जय हिंद।